रुतबे में रतन अपनी पत्नी कैकेयी के साथ रहता था। उसकी 80 साल की बूढ़ी माँ सावित्री भी उनके साथ रहती थी। सावित्री पैरों से सीधे खड़े होकर चल नहीं पाती थी। आज शाम को रतन अपने ऑफिस से आया। माँ, आप पेंशन ले आई? सावित्री कोई जवाब नहीं दे पाती कि उससे पहले ही कैकेयी बोल पड़ती है। हाँ हाँ, ले आई पेंशन। इस बुढ़िया ने पूरे 40 रुपए ऑटो के किराए में खर्च करा दिए। ओहो कैकेयी, रिक्शे का किराया तो देना ही था। हाँ, लेकिन अब महारानी को पेंशन नहीं मिलेगी। कैकेयी, वो मेरी माँ है, तुम उनसे ऐसे मत बोला करो। 1 साल से ज्यादा हो गया है, लॉकडाउन लगा हुआ है, हमारा खर्चा ही जैसे तैसे चलता है। अब इस बुढ़िया को और 4 रोटी देनी पड़ेगी। अरे तुम पहले ये बात बंद करो, पेंशन क्यों बंद हो गई मुझे वो बताओ। बेटा, उन्होंने कहा है कि अब सभी की पेंशन बंद होगी, क्योंकि नई लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, तो मुझे पेंशन नहीं मिलेगी। अब बोलो आप कि कैसे रखें हम इसको घर में। कैकेयी खाना बना रही होती है और सावित्री वहीं पास बैठे हुए देख रही है। बहू, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खाना दे दे। बड़ी आई खाना खाने वाली, तुझे ही खाना है गर्मा गर्म खाना। मेरा पति दिन भर काम करता है, उसको तो गर्म खाना नहीं मिलता है, और तू हमारे ऊपर बोझ है। तेरी सेवा पानी और करनी पड़ रही है। बहू, ये मेरा भी तो घर है, तुम मेरे बच्चे हो। अपना ये भावुक ड्रामा मुझसे तो दूर ही रखो, ये मेरी समझ में तो नहीं आता। पैरों पर खड़ी तो नहीं हो सकती और ख्वाब है आसमान जीतने के। बहू, मैंने सिर्फ 1-2 रोटी ही मांगी है, अचानक से क्या हो गया? पेंशन पेंशन आनी बंद हो गई है अब। सावित्री रोने लगती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और रतन घर आ जाता है। अरे क्या बातें हो रही हैं सास और बहू में, हमें भी तो बताओ। देखो ना, मैं माँ जी से कब से कह रही हूँ कि खाना खा लो, लेकिन माँ जी खाना खाने को तैयार ही नहीं है। बोल रही है कि आज पेट में गड़बड़ है। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, मेरे पेट में गड़बड़ है, भूख नहीं लगी है। माँ, उम्र भी तो हो गई है, वैसे भी आप कम खाना खाया करो। इस उम्र में पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और ज्यादा खाना पचता नहीं। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। तुम माँ की सेहत का ख्याल रखो और इनको तले भुने से दूर रखो, और रोजाना 2 रोटी कम दिया करो, जिससे इनके पेट में गड़बड़ नहीं होगी और खाना अच्छे से पचेगा। रतन फ्रेश होने अपने कमरे में चला जाता है। मैं खाना लेकर कमरे में जा रही हूँ, तू ये सारे गंदे बर्तन साफ कर देना और रसोई भी साफ कर देना। सावित्री रोते रोते बैठकर सारा काम करती है। सावित्री पिछले 2 दिन से भूखी है, उसे बहुत तेज भूख लगी है। आज तो बहू सो रही है, मैं चुपचाप कुछ खा लेती हूँ। आज तक कुछ चुराया तो नहीं है, लेकिन ये पेट बहुत पापी है और मुझे आज चुरा कर भोजन करना ही होगा। सावित्री रसोई में जाती है और जल्दी से एक रोटी हाथ में उठा लेती है। वो अपनी भूख कंट्रोल नहीं कर पाती और रसोई में खड़े होकर ही खाने लगती है। तभी कैकेयी पीछे से आकर सावित्री का हाथ पकड़ लेती है। मैं तो पहले से ही जानती थी कि तू चोर है, खाना भी चोरी करती है। जब तू इतना गिर चुकी है कि खाना भी चोरी करती है, तो और क्या नहीं चुरा सकती तू? नहीं बहू, ये इल्जाम मत लगाओ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं अपने पैरों से सीधी खड़ी नहीं हो सकती। मैं अपाहिज हूँ और अपने बच्चों से चोरी करके कहाँ जाऊंगी? अब ये तो पता नहीं कि कहाँ जाएगी, लेकिन अब इस घर में नहीं रह सकती है। कैकेयी रतन को फोन लगाती है। हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या नहीं हुआ ये पूछो। क्या हुआ है, कुछ बताओ तो। आज तुम्हारी माँ ने घर में चोरी की है। अगर ये सच है तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। निकाल दो घर से बाहर उस बुढ़िया को।
रतन की परमिशन मिलते ही कैकेयी बहुत खुश होती है और सावित्री को ऑटो में बिठाकर भेज देती है और कह देती है कि इस बुढ़िया को कहीं भी छोड़ देना। ऑटो वाला सावित्री को सड़क पर बैठा देता है। सावित्री भीख मांगकर खाने लगती है। फिर एक दिन एक गाड़ी आती है। उससे निकलकर एक आदमी आता है। दादी जी, सावित्री आप ही हो? हम आपको बहुत दिन से खोज रहे थे। वो गलती से हमने आपको पेंशन देना बंद कर दिया था। आपका नाम लिस्ट में आया है। अभी अभी लिस्ट आई है जिसमें आपका नाम भी है। अब क्या करूंगी मैं इस पैसे का? मेरे पास तो न घर है और न बच्चे हैं। ठीक है, मैं आपको आज ही वृद्धाश्रम में छोड़ देता हूँ। वहाँ आप आराम से रहना। सावित्री अपने पेंशन के पैसे अनाथ आश्रम में देने लगी और खुद वृद्धाश्रम में जाकर रहने लगी। वृद्धाश्रम में सावित्री का विशेष ध्यान रखा जाने लगा, जिसकी वजह से सावित्री के पैर भी ठीक होने लगे।